खबरदार इस एकजुटता को अगर आपने तोड़ा, ये जो ये घूम रहे हैं भटजियर वो ये सब करते हुए उनके चक्कर में अगर आप पड़े और आपने ये संकल्प तोड़ा, ये झंडी को छोड़ा और वो जो चिपको की तरह हम इसको अगर पकड़े रहे तो होगा, छोड़ दिया तो सब कुछ चला जाएगा। भविष्य बहुत खतरनाक संकेत है, इसको अपने मन में बिठा लीजिए। आप जानते हैं वो तो मदन मोहन मालवीय, तो उन्होंने जो है क्या किया, शव यात्रा निकलती थी ना, शव यात्रा, तो शव यात्रा में लोग पैसा फेंकते थे शव के ऊपर, वो पैसा भी टीपा उन्होंने और इस तरह से धन इकट्ठा करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। क्या हम ऐसा संकल्प नहीं ले सकते? हम भी ले सकते हैं, हम भी जाएंगे घर घर गांव गांव जाएंगे और बनाएंगे। तो मैंने आपसे भी कहा था आप ऐसा संकल्प लीजिए। कोई बात नहीं, मैं धर्म को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, उसका नाम शंकराचार्य नगर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोशीमठ के लोगों के लिए मेरी उस पर मत जाइए, मेरी व्यक्तिगत आस्था पर न जाइए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि जो नगर बने उसका नाम शंकराचार्य नगर रहे, क्योंकि मेरे लोगों का अगर उसमें हित होता है, हमारे लोगों को भूमि के बदले भूमि मकान मिलता है, तो मुझे अपने आस्था से मैं उसको भी वो करने को तैयार हूँ। तो ये मैं आपके सामने प्रस्ताव रखा है। ये आपदा जो है बड़ी हो गई और बड़ी होने वाली है। जब 10,000 लोगों को तो आप खुद कह रहे हैं निकालना है और हम कह रहे हैं 20,000 को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? आप एक आदमी के जीवन के साथ नहीं खेल सकते, किसी एक आदमी का जीवन इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम 14 महीने से बोल रहे हैं एक आदमी का भी जीवन गया, इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी। ये केवल इनके भतीजे के साथ नहीं हुआ, ये बढ़ने वाला है, ये होगा, क्योंकि लोग एक कमरे में 2 कमरे में रह रहे हैं। 6 कमरे के मकान में रहने वाला आदमी एक कमरे में रहेगा, कितने दिन तक वो स्वस्थ रहेगा? इसलिए जो हमने ये किया है धरना, ये जो है आपका मानसिक इलाज भी तो है। देखिए आज महाराज जी आए, उन्होंने जो बात की उससे आपको ढाढ़स मिला कि नहीं मिला, ताकत मिली कि हम भी आपके साथ हैं। आज कमला साहब आए हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। राजेंद्र भंडारी जी आए हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। ये क्या देता है? हमको हौसला देता है, ताकत देता है। उस मानसिक तनाव से लड़ने की ये इलाज है। कह रहा हूँ लगातार, ये केवल जोशीमठ का मामला नहीं है, ये पूरे विश्व की धरोहर थी जोशीमठ, उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का, तबाह बर्बाद करने का एकमात्र जिम्मेदार कोई है तो ये परियोजना है, एनटीपीसी है। इसलिए इनको इस तबाही का जिम्मेदार मानते हुए इन पर जुर्माना लगना चाहिए। जो भी पत्रकार मुझसे पूछ रहा है, ये आपदा अभी हुई नहीं है, ये आपदा इन मेकिंग है, डिजास्टर इन मेकिंग, यानी कि आपदा रोज बन रही है, बढ़ रही है, इसका फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। पहले ये एक क्षेत्र में थी, दूसरे क्षेत्र में बढ़ी, तीसरी जगह गई, पानी आने लगा, बाकी चीजें होने लगी। आपका जो है इनका आंकड़ा आ गया इसरो का 9.5-14 सेंटीमीटर। कल तीसरा आंकड़ा आ गया जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है 2 फीट वाला। वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली ठीक है कि आप जो है 14 सेंटीमीटर धंसा है, लेकिन जो वर्टिकल है यानी लंबवत में ये 2 फीट नीचे चला गया है। तो ये नई नई चीजें आ रही हैं। ये आपके संघर्ष की बदौलत है और ये आपके आंदोलन की ताकत है जो देश दुनिया में आपकी आवाज को ले जा रही है। और जब हम यहाँ बैठे हैं, जिसको मैंने कहा है कि नए दौर का चिपको है, सब लोग जो यहाँ आए हैं, खासतौर पर प्रदीप टमटा जी, तो ये उस आंदोलन के समय से संघर्ष करते रहे हैं, उस धारा में पहले रहे हैं। हमारा पुराना परिचय भी है। आप एक जमाने में हमारे स्टडी सर्कल में शराब आंदोलन पर आपकी बातचीत हुई थी श्रीनगर में 1998 में, लेकिन आपका जोशीमठ से भी संबंध रहा है। और आज जो है स्वयं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य यहाँ आपके पास आपकी बातचीत को देश दुनिया में रखने के लिए यहाँ आए हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने अपील की। भले उसमें मेरा ये कहना था कि उसको अगर हम मिलजुल करके करते, और जो सवाल हमने पहले उठाया था 2021 की आपदा के बाद जब हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तो अगर उसको भी क्लब हम कर देते तो हमने तो उसी समय कह दिया था कि ये जो परियोजना है इस इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए खतरनाक है। तो वो हमारी पिटीशन थी हाईकोर्ट में जो रिजेक्ट हुई, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। तो उन्हीं से, और यहाँ राजेंद्र भंडारी जी भी हैं, अपने नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, भरत सिंह कुंवर जी हैं, और साथी लोग यहाँ आए हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, आप सब लोग, मुकुंदानंद जी हैं। तो हमारी जो वो याचिका थी वो ऋणी के संदर्भ में नहीं थी, सिर्फ वो ये थी कि एनटीपीसी की जो परियोजना है उसकी वजह से ये आपदा आई, और एनटीपीसी ने उसमें जो है लापरवाही बरती, क्योंकि उनको तो 2013 में कह दिया था रवि चोपड़ा कमेटी ने कि अगर आप जो है पहले तो यहाँ बनाना नहीं चाहिए, आपको पैराग्लेशियर जोन में परियोजना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो ये आपको माना
करने पड़े। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपको जो है पहले ही जो चेतावनी देने वाले यंत्र है वो लगा देने चाहिए। इन्होंने नहीं लगाया, उसकी वजह से 140 लोग इनके यहाँ और 70 लोग वहां मर गए। तो इसलिए आप जो है अपराधी हैं, क्योंकि आपने लापरवाही बरती, आपकी वजह से जान चली गई लोगों। तो ये बात लेकर के हम कोर्ट में गए थे, इनकी परियोजना की समीक्षा की जाए, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनके ऊपर मुकदमा किया जाए, ये बात थी उसमें। तो ये बात हम चाहते थे कि इस वाली जो आपकी याचिका है उसमें विलंब हो जाए। तो उस पर बातचीत हुई है, रात को आज सुबह भी आपके वकील से मेरी बात हुई है और मैंने उनको अपने तथ्य भी उपलब्ध कराए हैं। बाकी हेमंत भाई ने बातचीत की है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील थे संजय पारेख जी, उनसे भी हमने राय दी, लेकिन उन्होंने सुबह जो राय दी है वो थोड़ा अलग है। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपका आंदोलन चल रहा है तो आपके आंदोलन की ताकत से जो होगा, हो सकता है कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन के समय में वो कह रहे हैं कि लोग मेरे पास आए, संजय पारेख साहब के पास, और उन्होंने ये राय की कोर्ट में मत जाइए, कोर्ट का कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो गए किसान आंदोलन वाले, फिर जो हुआ सबने देखा। लेकिन किसान आंदोलन में भी जो वो जीत हासिल हुई उनके आंदोलन की बदौलत हुई। इसलिए आपका आंदोलन क्योंकि फैल चुका है और सब जगह उसको देखा जा रहा है, उसमें ताकत है, आप उस पर लगे रहिए, और जब नहीं होगा तब कोर्ट में तो हम बैठे ही हैं। तो इसी उसमें संदर्भ में प्रशांत भूषण जी भी आज खड़े थे आपके उनके साथ, और उनके साथ संपर्क था। तो ये वाली जो हमारी याचिका है उसको गिरफ्त करने की हम बात कर रहे हैं कि उसको उसके साथ जोड़ दिया जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है जो आपने रखी है और जो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो बाहर से आए हैं, कि हम जो संघर्ष समिति में जो शुरुआत में बात कह रहे थे, क्योंकि जैसा अभी हमारे साथी ने भी कहा, कमल रतूड़ी जी ने, कि ये आपदा जो है, जो भी पत्रकार मुझसे पूछ रहा है, ये आपदा अभी हुई नहीं है, ये आपदा इन मेकिंग है, डिजास्टर इन मेकिंग, यानी कि आपदा रोज बन रही है, बढ़ रही है, इसका फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। पहले ये एक क्षेत्र में थी, दूसरे क्षेत्र में बढ़ी, तीसरी जगह गई, पानी आने लगा, बाकी चीजें होने लगी। आपका जो है इनका आंकड़ा आ गया इसरो का 9.5-14 सेंटीमीटर। कल तीसरा आंकड़ा आ गया जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है 2 फीट वाला। वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली ठीक है कि आप जो है 14 सेंटीमीटर धंसा है, लेकिन जो वर्टिकल है यानी लंबवत में ये 2 फीट नीचे चला गया है। तो ये नई नई चीजें आ रही हैं। तो ये आपदा रोज अपना, अभी मैं जो इस चुनाव से ये सरकारी जी कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ जो है दरार बढ़ने लगी, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह ये अलग अलग रूप लेगी और बढ़ेगी। तो इसी तरह से जैसे आपदा बढ़ेगी, आपदा का विस्तार होगा, हम लोगों की समस्याओं का पता चलेगा, वैसे ही हम भी अपनी मांग में अपनी लड़ाई को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे। जैसे हमको पता चला, हमारे पास ये प्रमाण आ गया, हमने प्रमाण जारी किया है, जो LNT वाला जो डॉक्यूमेंट हमने दिया है, उससे जो आपने मांगा था मैंने आपको दे भी दिया और आपके वकील साहब को भी दे दिया है, और बाकी चीजें, बल्कि आज तो उनका रावल साहब का भी बयान आया है, वो बयान भी मैंने उनको दिया है कि आप इस बयान को भी जो रावल साहब कह रहे हैं इसको भी कोर्ट में लगाइए, और अन्य भी जो बयान अभी आज ही कई पेपर में आए हैं वो भी मैंने उनको दिया। तो LNT का जो डॉक्यूमेंट हमने जारी किया उससे ये बिल्कुल साबित हो गया कि ये जो हमारे यहाँ आपदा आई है, जो जोशीमठ की तबाही हुई है, ये सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं है, इसका बाकायदा इतिहास है। शंकराचार्य 8वीं सदी में जब से यहाँ आए, उससे पहले यह कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। अभी तो यहाँ मुझसे पढ़े लिखे और ज्यादा अनुभवी प्रदीप टंटा जी हैं, वो इस इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल इसका इतिहास है, ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक, कितनी संस्कृतियों का यहाँ, उस सारी धरोहर को मैं तो कह रहा हूँ लगातार, ये केवल जोशीमठ का मामला नहीं है, ये पूरे विश्व की धरोहर थी जोशीमठ, उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का, तबाह बर्बाद करने का एकमात्र जिम्मेदार कोई है तो ये परियोजना NTPC है। इसलिए इनको इस तबाही का जिम्मेदार मानते हुए इन पर जुर्माना लगना चाहिए। हमने कहा है इनकी टोटल जो कॉस्ट है, परियोजना की जो लागत है, जैसे ठेकेदारों के साथ होता है, ये भी तो ठेकेदार है NTPC, कोयले की दलाली करते थे वहां, तो कोयले से बिजली बनाने वाले हैं, यहाँ चले आए अनुभवहीन लोग, और इन्होंने जोशीमठ डुबा दिया। इसलिए क्योंकि इन्होंने जोशीमठ की तबाही के जिम्मेदार हैं, इन पर जुर्माना लगना चाहिए। जुर्माना कितना होगा? जो इनके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है लगभग 10,000 करोड़ रुपया, उसका दुगना 20,000 करोड़ रुपए का इन पर जुर्माना लगे। और हमारी आबादी कितनी है जोशीमठ की? आपको भी मिला करके, क्यों आप भी नागरिक है, हमारी आबादी है 20,000, तो 20,000 करोड़ हम सब में बांटा जाए, 1-1 करोड़, और वो 1-1 करोड़ से फिर हम जो चाहे करें, हम अपना जीवन अपना करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम ये कह रहे हैं
ये जो धामी साहब है, आप कह रहे थे ना 14 महीने से चल रहा है, तो 14 महीने से चल रहा है। 14 महीने से हम चेता रहे, लगातार बोल रहे हैं। पहला जुलूस 18-17 नवंबर और उसके बाद लगातार सरकार के पास ज्ञापन, ऐलान, सर्वेक्षण हमने खुद करवाया। जोशीमठ संघर्ष समिति ने स्वयं सर्वेक्षण करवाया वैज्ञानिकों को बुला करके। वो सर्वे रिपोर्ट हमने सरकार को दी। यानी कि हम चुप नहीं बैठे, हम लगातार आपको बोलते रहे, चेताते रहे, समझाते रहे कि आपदा बढ़ने वाली है, आप नहीं चेते। तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो धामी साहब है, इनके बस का मामला नहीं है। ये आपदा जो है बड़ी हो गई और बड़ी होने वाली है। जब 10,000 लोगों को, तो आप खुद कह रहे हैं निकालना है, और हम कह रहे हैं 20,000 को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? आप एक आदमी के जीवन के साथ नहीं खेल सकते। किसी एक आदमी का जीवन इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम 14 महीने से बोल रहे हैं। एक आदमी का भी जीवन गया, इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी। इसलिए धामी साहब के हाथ से बात निकल चुकी है। अब ये जो आए हैं वो छोटे वाले धन सिंह जी, वो कोई आपदा देखने थोड़ी आए, वो होटल में मीटिंग कर रहे हैं कि भाजपा वालों वहां मत जाओ। क्यों साहब? वो हमको कल बता रहे थे, रात को मीटिंग हो रही है केवल इस बात की कि वहां मत जाओ। इस बात की प्लानिंग हो रही है कि ठीक 11:30 बजे धरना होता है, वहां राशन लेके चले जाओ ताकि लोग ना आए। ये आपदा से नहीं पड़ रहे हो, आप ऐसे निपटा जाता है आपदा से। अरे हम बार बार कह रहे हैं, ये जो धरना है आपके खिलाफ नहीं है। ये धरना अगर हमने जारी रखा है साहब, यहाँ बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो है ट्रॉमा लोग उससे गुजर रहे हैं। ये अभी मिंटा जैन बता रहे थे उनके भतीजे के साथ क्या हो गया। ये केवल इनके भतीजे के साथ नहीं हुआ, ये बढ़ने वाला है, ये होगा। क्योंकि लोग एक कमरे में, 2 कमरे में रह रहे हैं। 6-6 कमरे के मकान में रहने वाला आदमी एक कमरे में रहेगा, कितने दिन तक वो स्वस्थ रहेगा? इसलिए जो हमने किया है धरना, ये जो है आपका मानसिक इलाज भी तो है। देखिए आज महाराज जी आए, उन्होंने जो बात की उससे आपको ढाढ़स मिला कि नहीं मिला? ताकत मिली कि हम भी आपके साथ हैं। आज कमला साहब आए हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। राजेंद्र भंडारी जी आए हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। ये क्या देता है? हमको हौसला देता है, ताकत देता है। उस मानसिक तनाव से लड़ने की ये इलाज है, ये मैं कह रहा। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हमको तुम वहां कमरे के अंदर बाढ़ के मारेंगे। ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, ये ठीक बात नहीं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार है राज्य की, उनके पास का ये नहीं है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को जो है ज्ञापन दिया है कल, उसमें यही बात रखी है कि सारी परियोजना बंद करो, परियोजना पर जुर्माना लगाओ। हम लोगों की जो भूमि सेना में गई है उस भूमि का हिसाब करो। जिस भूमि पर हम कब्जाधारी हैं पिछले कई सालों से, जिसमें हमारे नाम पर नहीं है, जो भूमि जिस पर हम रहते हैं, मकान बना लिया है, वो भूमि हमारे नाम पर तत्काल करो। ये आपकी गलती है कि आपने पिछले 50-60 साल से बंदोबस्ती नहीं की। बंदोबस्ती आ जाती तो हमारी जो लगी हुई भूमि है, जिस पर हम काबिज है, वो भूमि हमारे नाम पर होती। तो वो बह करके नीचे चली जाएगी, आप कहोगे कि यहाँ कुछ था ही नहीं। इसलिए मैं सबसे बार बार कह रहा हूं, एक बात, अपनी जितनी जमीन, मकान, कमरे, कपड़े, लैपटॉप, फर्नीचर, सबका वीडियो बनाओ, सबूत रखो, ताकि वो सेफ रहे। और उसको भी वीडियो भी हो सकता है, कैमरा भी चला जाए, मोबाइल भी चला जाए। इसलिए उसको मेल में डॉक्यूमेंट कर लो, ईमेल में रख लो, किसी को भेज दो, ताकि वो सेफ रहे। कल के दिन सब चला जाएगा, कहेंगे तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जैसे आपने दिखाया अपना मकान, कितना बढ़िया शानदार आलीशान आपने घर बनाया, लेकिन क्या करें? तो इसलिए उसके बदले घर मिले, मकान के बदले मकान मिले। और हमने ये भी मांग की है, वैसे मैंने तो मांग आपसे भी की थी शंकराचार्य जी से। मैं तो कह रहा था कि सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जाने वाली है। चली गई ना टीवी मीडिया में, क्या कह रहा था? बात कह रहा था लगातार मैंने कहा कि ये मीडिया जो है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में चला जाएगा। हमारे पास आपदाओं के अनुभव है, हमने भीतर से अनुभव किया है, देखा है नजदीक से आपदाओं को। जिस दिन मीडिया चला जाता है उसके बाद सरकार लोगों को अपने भरोसे छोड़ करके भाग जाती है। इसलिए यहाँ रहना जरूरी है और इस बात की तैयारी करना जरूरी है कि जिस दिन ये सरकार चली जाएगी, वाष्प की तरह, भाप की तरह ये उड़ जाएगी, उस दिन हमको इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है, मिलजुल करके इसका सामना करना है। जब सरकार चली जाए तो हम अपनी व्यवस्था खुद करें। तो उसके लिए मैंने आपसे अपील की थी, बल्कि मैंने सुबह भी मैसेज किया है आपको, ये कहा था जब ऐसा हो जाए तो हम मिलजुल करके नए जोशीमठ का निर्माण करें। पहले तो हमने कहा कि सरकार करे, प्रधानमंत्री जी एक हाई पावर कमेटी बनाए, उसमें हम लोगों को भी शामिल करें। तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है। और वो ऐसा जोशीमठ जो हमारा स्थानीय शिल्प है, हमारी अपनी कला है, पुरानी कला, उसके आधार पर हम एक नए जोशीमठ का निर्माण करें, मिलजुल करके करें। और सरकार करे तो बहुत बढ़िया, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। नहीं करेगी तो हम ये जिम्मा भी लेंगे, देश भर में जाएंगे, घूमेंगे। थे ना हमारे यहाँ एक जिन्होंने वहां मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, आप जानते हैं, वो तो मदन मोहन मालवीय। तो उन्होंने जो है क्या किया, शव यात्रा निकलती थी ना, शव यात्रा, तो शव यात्रा में लोग पैसा फेंकते थे शव के ऊपर, वो पैसा भी टीपा उन्होंने।
और इस तरह से धन इकट्ठा करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। क्या हम ऐसा संकल्प नहीं ले सकते? हम भी ले सकते हैं। हम भी जाएंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे और बनाएंगे। तो मैंने आपसे भी कहा था, आप भी ऐसा संकल्प लीजिए। कोई बात नहीं, मैं धर्म को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, उसका नाम शंकराचार्य नगर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोशीमठ के लोगों के लिए मेरी उस पर मत जाइए, मेरी व्यक्तिगत आस्था पर न जाइए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि जो नगर बने उसका नाम शंकराचार्य नगर रहे, क्योंकि मेरे लोगों का अगर उसमें हित होता है, हमारे लोगों को भूमि के बदले भूमि मकान मिलता है, तो मुझे अपने आस्था से मैं उसको भी वो करने को तैयार हूं। तो ये मैं आपके सामने प्रस्ताव रखा है, हम ऐसा एक ट्रस्ट बनाए, इस बात का भी संकल्प ले। और जो महाराज जी ने भी कह दिया और जो सब लोग आपसे लगातार कह रहे हैं, खबरदार इस एकजुटता को अगर आपने तोड़ा, ये जो ये घूम रहे हैं भटजियर वो ये सब करते हुए, उनके चक्कर में अगर आप पड़े और आपने ये संकल्प तोड़ा, ये जस्ती को छोड़ा और वो जो चिपको की तरह हम इसको अगर पकड़े रहे तो होगा, और छोड़ दिया तो सब कुछ चला जाएगा। भविष्य बहुत खतरनाक संकेत हैं, इसको अपने मन में बिठा लीजिए। यही बात मैं कहना चाहता था ताकि ये आपके संज्ञान में बात आ जाए और आप लोगों के भी, ताकि आप इस बात को देश दुनिया में ले जाएं। इसलिए मैं आया था बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, और यही हमारी बात है, संघर्ष समिति की बात है। इस बात के साथ आप सबका धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, ये लगातार लोग सहयोग कर रहे हैं, उसमें जमुना भाई ने भी एक सहयोग किया है 5000 रुपए का। सुबह मिंटा भाई ने भी दिया था 25,000, उसका अनाउंस हो गया जी। हाँ, इनकी प्रॉब्लम ये है कि हम अभी डीएम साहब के पास जा रहे हैं। इनका यहाँ पे मकान है और गोडाउन है, उस गोडाउन में 20 लाख का कितना 20 लाख का शीशा रखा हुआ है, मकान हो गया टेढ़ा। अब वो कह रहे खाली को कहाँ जाएगा आदमी, वो तो 20 लाख की चपेटी में आ जाएंगे। वो कह रहे जगह जगह मैंने कर्ज बांटा हुआ, पहले वही वापस आना मुश्किल है और मैं इसके नुकसान में भी आ जाऊंगा। तो हमने जो है आज नहीं, जमुना भाई से पूछे, कमला पुलिस से, हमने आज से 1.5 हफ्ते पहले कह दिया था आप स्टोर हाउस बना साहब से, स्टोर हाउस बनाइए और हमारा माल वहाँ रखवाइए। हम कह चुके हैं, लेकिन अब फिर दोबारा हम कहना चाहते हैं, आपके साथ जाएंगे, अभी करेंगे। ठीक।